माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 5 क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपके जो सेट्स दे रखे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले आप एक क्या बनाते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं और जो भी एलिमेंट होगा उसे आप कामा से सेपरेट करके लिख देंगे। तो आपका क्या कर रहा है कि दी सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है आपका? ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? 1 हो जाएगा, ऑड है ना। फिर आपका बताइए, 1 हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? 6 नहीं होगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर यही तो होगा, 1 3 5 7 9 11। ठीक है ना, ऐसे आप डैश कर दीजिए क्योंकि इसने तो बताया नहीं है कि ऑड नेचुरल नंबर हमें कहाँ तक निकालना है, तो हमें डैश कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। आइए हम क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? -1/2 लिखा है तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -0.5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा। माइनस जब आप करेंगे तो आपका x क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा -0.5 से और लेस हो जाएगा -4.5 से। तो आप यहाँ पे ऐसे लाइन बना लीजिए। तो आपको जो नंबर लिखना है -0.5, ए है 4.5, इसके बीच के आपके नंबर लिखना है। और ये एक्स क्या है आपका? इंटीजर है। ठीक है, तो इसके बीच में जो नंबर आते हैं आपको वह लिखना है, आपको रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखते हैं। तो इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा? 0.5 और 4.5 के बीच में आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर आपका 2, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? 4। हाँ, 4 भी आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको 4.5 से आपको छोटा ही लिखना है तो हमने 4 लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट आ गए। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। आइए हम इसमें रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखते हैं। तो हमको कैसा एलिमेंट लिखना है जिसका हम स्क्वायर करें तो वह 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। हमको यहाँ पे ऐसे इंटीजर लिखना है जिसका स्क्वायर करने पे 4 से छोटा हो या 4 से बराबर हो। तो -2 ले लीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे आपको 4 मिल जाएगा। फिर आप -1 का स्क्वायर करिए, आपको 1 मिल जाएगा, वो आपका 4 से छोटा है। फिर आप 0 भी ले लीजिए। ठीक है, फिर आप क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए, 1 का भी आप स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा मिलेगा। फिर आप 2 ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब नंबर आपके दिमाग में तभी आएंगे जब आपको नंबर की सिस्टम की जानकारी होगी कि इंटीजर में क्या क्या नंबर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आप नंबर लेंगे तो ये इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को लिख दिया। आइए हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन दे रखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है ना, LOYAL। इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? तो आइए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, उसके बाद हम एलिमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। याद रहना चाहिए कि ऑर्डर कैसा भी रहे चलेगा, विदाउट रिपीटेशन। आपको कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए लिखते समय। ठीक है, तो हमने यहाँ पे L लिख लिया,
फिर आपका O, फिर आपका क्या है Y, फिर आपके पास क्या है A, ठीक है। फिर आप यहाँ पे L नहीं लिखेंगे, आपको रिपीट नहीं करना है किसी भी लेटर को रोस्टर फॉर्म में लिखते समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। आइए आगे के क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है कि the set of all x such that x is a month of year not having 31 days, ठीक है। आपको साल के उस मंथ को बताना है जिसमें आपके 31 डे नहीं होते हैं। अब आपको याद भी नहीं होगा, कुछ बच्चों को याद होगा और कुछ बच्चों को याद भी नहीं होगा। तो इसका क्या करते हैं, आप बचपन में कैसे पढ़े हैं, आपको याद है, इसको हम कैसे बताएंगे कि किस मंथ में आपके 31 डे नहीं होता है। एक तो तरीका है आप याद करें, और दूसरा तरीका यह है जो हम आपको बताते हैं। आप अपना फॉर्म निकालिए, और यहाँ पे जो ये आपका उठा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका 31 डे का होता है, और जो यहाँ पे गैप है बीच में, ठीक है ना, ये आपका 31 डे का नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो आपका उठा हुआ है ये आपका 31 डे का है। तो आइए जैसे यहाँ पे जनवरी, फेब्रवरी आपका 31 डे का नहीं है, जनवरी आपका 31 डे का होता है, फेब्रवरी, मार्च, फिर यहाँ पे अप्रैल भी आपका 31 डे का नहीं होता है। तो जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई भी 31 डे का होता है। उसके बाद जून आपका 31 डे का नहीं होता है। फिर आपका जुलाई आ जाएगा, देखिए यहाँ पे उठे हुए पे जुलाई आ गया। फिर यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे सितंबर भी आपका 31 डे का नहीं होता है, सितंबर, तो सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर आपका नवंबर भी आपका 31 डे का नहीं होता है, ठीक है। तो आप सिंपल आपको करना क्या है कि आपके जो उठे हुए पे आएंगे, जनवरी से स्टार्ट करना है, जो उठे हुए पे आएंगे वो आपके 31 डे के होते हैं, और जो आपके स्पेस में आएंगे, जो यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आएंगे, यहाँ पे आपके 31 डे वाले मंथ नहीं आते। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं यहाँ पे मंथ्स। तो यहाँ पे आपके मंथ्स आ जाएंगे फेब्रवरी, ठीक है फ्रेंड्स, आप पूरा स्पेलिंग लिखिएगा। फिर आपका आ जाएगा अप्रैल भी था ना, फिर आपका अप्रैल भी आ जाएगा, फिर आपका अप्रैल भी आ जाएगा, फिर आपका जून, फिर आपका सितंबर, फिर आपका नवंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं, देखिए जो यहाँ पे आएगा इस उठे हुए पर, ये आपके 31 डे होते हैं, 31 डे के मंथ होंगे। लेकिन जो इस गैप स्थान पे आएंगे, इस गैप प्लेस पे जो आएगा वो आपका 31 डे का मंथ नहीं होता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, आप इसको सही से स्पेलिंग करके लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, छठे वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट, एक्स क्या है आपका कांस्टेंट, एक कॉन्सोनेंट है, सॉरी, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिड्स के, ठीक है ना। आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऐसे कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो आपके के से पहले आते हैं। तो के तक आप लिख लीजिए, सिंपल क्या है कि आप के तक ABCD लिख लीजिए, ABC, ठीक है, DEFGHIJK। हमें क्या कह रहा था, हमें कह रहा था कि आप के से पहले वाला कॉन्सोनेंट लिख लीजिए। आपके अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट होते हैं और वॉवेल होते हैं।
तो वॉवेल कितने होते हैं आपके, जो वॉवेल होते हैं वो अल्फाबेट में कितने होते हैं, 5 होते हैं क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट होते हैं आपके टोटल 26 होते हैं लेटर, उसमें 5 आपके वॉवेल होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। तो आपका जो ए अल्फाबेट है, ए से लेकर के तक, इसमें आपको वह लेटर लिखना है जो आपका के से पहले आए, और सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखना है, वॉवेल नहीं लिखना है। वॉवेल नहीं लिखना है तो वॉवेल वाले को काट दीजिए, आपका ये वॉवेल है इसको भी काट दीजिए, ई को काट दीजिए, फिर आई को काट दीजिए। अब तो कोई है नहीं, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है, लिख लीजिए। आइए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बी, लिखिए सी, फिर डी, फिर आप ई तो लिखेंगे नहीं, ई वॉवेल है, फिर आप एफ लिख लीजिए, फिर आप क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एच, फिर आप लिखेंगे जे। के नहीं लिखेंगे क्योंकि के से पहले वाला कह रहा है, तो हमने लिख लिया बी सी, ठीक है, फिर डी एफ जी एच, ठीक है, और जे लिख लिया। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन में इसके अगले वाले पार्ट्स को लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।